नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। रक्षाबंधन पर राशि अनुसार भाई को बांधे शुभ राखी, पूरे साल होगी तरक्की। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार आता है। इस बार रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रहे हैं: शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार राशि के अनुसार सही रंग की राखी बांधने से पूरे साल तरक्की होगी। मेष और वृश्चिक राशि के भाइयों के लिए लाल या मैरून रंग की राखी शुभ मानी जाती है। वृषभ और तुला के लिए सफेद और गुलाबी रंग की राखी बेहतर होती है। मुख्यमंत्री योगी का स्वतंत्रता दिवस संदेश: प्रदेश प्रगति, सुरक्षा और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से पंचप्रण का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी वर्षों के संघर्ष का परिणाम है, जिसे हमें संजोकर रखना होगा। सीएम योगी ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को नमन करते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों में प्रदेश ने प्रगति, सुरक्षा और खुशहाली की यात्रा पर कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए पंचप्रण का पालन करने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस पर मायावती का बड़ा बयान: गरीबों की दशा सुधारने की जरूरत। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी और यूपी सरकार से गरीबों और पिछड़ों की दशा सुधारने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 140 करोड़ गरीब मेहनतकश बहुजन तब तक खुशहाल नहीं हो सकते जब तक वे दरिद्रता से मुक्त नहीं हो जाते। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को गरीबों और पिछड़ों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए और बुलडोजर चलाने की बजाय उनके लिए आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने योग्य जीवन बनाना चाहिए। यूपी पुलिस भर्ती, परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड की जानकारी जल्द। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा का आयोजन इस बार 3 पालियों में 23 से 31 अगस्त तक किया जाएगा। परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। सीएम योगी का शिक्षा में बदलाव का प्लान: घटेगा सिलेबस, बदलेगा परीक्षा मॉडल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक स्कूलों के सिलेबस को कम करने और परीक्षा मॉडल में बदलाव का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम का अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए और शिक्षा को कौशल आधारित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाठ्यक्रम को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। सामूहिक विवाह योजना में धांधली के खिलाफ सख्त कदम। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली के मामले सामने आने के बाद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। सुल्तानपुर के एडीओ समाज कल्याण को इस धांधली के लिए निलंबित कर दिया गया है। योजना के तहत 31 आवेदकों को अपात्र पाया गया, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। मंत्री ने सभी जिलों में 10% मामलों की औचक जांच के निर्देश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है और इसे पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर, सीएम योगी की नई पहल। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सरकार 10 लाख छोटे और मझोले उद्योगों का गठन करेगी, जिससे 50 लाख रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करना है। यूपी सचिवालय में 25,102 पदों पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग ने 25,102 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती में विभिन्न पद जैसे चपरासी, क्लर्क आदि शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और समय रहते आवेदन करें। भारत ने ठुकराई महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी। बांग्लादेश में अराजक माहौल के कारण महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। भारत ने इस मेजबानी के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया कि भारत अगले साल महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा और यह संकेत नहीं देना चाहता कि वह लगातार विश्व कप की मेजबानी करना चाहता है। अब ये टूर्नामेंट श्रीलंका या यूएई में आयोजित हो सकता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से नौजवानों, महिलाओं और जरूरतमंदों के कल्याण का वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण में विकसित भारत के अपने विजन को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों को साथ लेकर देश के विकास में जुटी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया का हब बनेगा। पीएम ने अपने भाषण में पिछले स्टेटस को की मानसिकता को तोड़ने और सुधारों के माध्यम से सपनों को साकार करने पर जोर दिया। सरकार देगी छात्रों को 6,50,000 रुपए तक का शिक्षा ऋण, जानिए कैसे करें आवेदन। भारत सरकार ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी शिक्षा ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्र 6,50,000 रुपए तक का शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये ऋण कम ब्याज दर पर दिया जाएगा और लौटाने के लिए अधिकतम 5 साल का समय मिलेगा। योजना का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आसानी से आर्थिक व्यवस्था कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर सहित 12,000 पदों पर बम्पर भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने स्टेनोग्राफर सहित 12,000 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई 2024 से शुरू होकर 24 अगस्त 2024 तक चलेगी। ये भर्ती सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार खरीदेगी धान, मक्का और बाजरा। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने इस साल धान, मक्का और बाजरा की फसलें खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसके लिए नियम और शर्तें भी तय कर दी है और समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत 1 अक्टूबर से फसलों की खरीदारी शुरू हो जाएगी। धान की खरीद के लिए जिले में 13, मक्के के लिए 4 और बाजरे के लिए 21 क्रय केंद्र खोले गए हैं। सरकार के अनुसार कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति कुंतल, जबकि धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 2320 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। मक्के का समर्थन मूल्य 2225 रुपये और बाजरे का समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के मंत्री का बयान, मोदी ने पाकिस्तान को कटोरा थमाया, योगी ने बुलडोजर से किया न्याय। उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को ऐसी हालत में ला दिया है कि अब वो धमकी देने लायक भी नहीं बचा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया है, जिससे प्रदेश में अपराधियों का डर बढ़ गया है। मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि पाकिस्तान पहले भारत को परमाणु बम की धमकी देकर डराता था, लेकिन अब वो ऐसी धमकी देने लायक भी नहीं रहा। आज की तारीख में मोदी सरकार और योगी सरकार के कड़े कदमों के कारण देश और प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। भारत बनेगा वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनेगा। उन्होंने गुरुवार को कहा कि सरकार भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख केंद्र बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि भारत को दुनिया में एक अग्रणी भूमिका निभाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अपील की है कि वे आयात पर निर्भरता कम करें और मेक इन इंडिया अभियान को प्राथमिकता दें। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की 1,97,000 करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़े इंसेंटिव योजना का भी जिक्र किया, जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अयोध्या में मिठाई की दुकानों पर छापा, मिले कीड़े, मिलावटखोरों की होगी सख्त जांच। अयोध्या में स्थित रसकुंज मिठाई की दुकान पर फूड विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा और भारी मात्रा में मिलावटी सामान बरामद किया। इस छापेमारी में छेना, परवर की बर्फी और पनीर में कीड़े पाए गए, जो ग्राहकों को बेचे जा रहे थे। सहायक आयुक्त मानिकचंद ने बताया कि कई दिनों से रसकुंज की शिकायतें मिल रही थी। रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए फूड विभाग ने अयोध्या में कई होटल और रेस्टोरेंट पर भी छापेमारी की है। इसमें भी कई जगहों पर मिलावट और घटिया क्वालिटी की मिठाइयां पाई गईं।
अधिकारियों ने बताया कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।